विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने वैदिक विधि विधान से किया गोपूजन, की जनपद वासियों के सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना। अध्यक्ष नगरपालिका परिषद पडरौना विनय जायसवाल ने भी किया गोपूजन। मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आयोजकों तथा श्रद्धालुओं का किया स्वागत। पेश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। भोलाई भाई के निधन पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित अन्य जनों ने व्यक्त की अपनी शोक संवेदना। दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। और दंगल में पहलवानों ने अखाड़े पर की जोर आजमाइश। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित गोपूजन समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत कोप जंगल खड्डा स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र में स्थित गौवंश का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चन कर समस्त जनपद वासियों के सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान जिलाधिकारी ने गौवंशों को हरा चारा, गुड़, केला आदि खिलाया। जिलाधिकारी ने भूसा की उपलब्धता, हरे चारे की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा पशुओं की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी खड्डा ऋषभ पुंडीर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र, तहसीलदार खड्डा महेश कुमार सहित खंड विकास अधिकारी खड्डा के साथ अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। पडरौना नगर के पृथ्वीराज चौहान नगर में नवनिर्मित कान्हा गौशाला में नगरपालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौ माता का पूजन कर गुड़, फल, हरा चारा खिलाने के साथ ही शॉल उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा पर्व मनाया। कार्यक्रम के क्रम में सभी के बीच मिष्ठान वितरण के अलावा सभी ने गाय माता को हरा चारा खिलाया। अपने संबोधन में पालिका अध्यक्ष श्री जायसवाल ने गाय के शरीर को सभी देवी देवताओं का निवास स्थान बताते हुए गाय का पूजन करने पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है बताया। गाय की वैज्ञानिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में गाय का प्रवास होता है वहां रेडिएशन का असर न्यूनतम होता है तथा साथ ही गाय का स्पर्श रक्तचाप जैसे विकारों से बचाता है। जानकारी के क्रम में उन्होंने बताया कि गाय के दूध को अमृत के समान माना गया है, जिसमें सभी एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आयोजन के दौरान उनके साथ प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, ईओ संतराम सरोज, सभासद सोनू कुशवाहा, छोटेलाल, महेंद्र चौधरी, दिवाकर मिश्रा, ब्रजेश शर्मा, धर्मेंद्र मदेशिया, अमन शर्मा, मनीष सिंह, काशी राजभर, सन्नी शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शनिवार को कोतवाली पडरौना के अंतर्गत मिश्रौली चौकी के क्षेत्र ग्राम बढ़ारागंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान बढ़ारागंज में आपसी सौहार्द देखने को मिला। सामाजिक सद्भाव और मजबूत बनाने को लेकर पहल हुई। मुस्लिम समाज के लोग मां लक्ष्मी जी तथा गणेश जी की प्रतिमा ले जा रहे आयोजकों तथा श्रद्धालुओं का माल्यार्पण करते हुए गुलाब का फूल देकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। कुशीनगर पुलिस की मिश्रौली चौकी इंचार्ज विवेक पांडे ने बताया कि चौकी क्षेत्र के बढ़ारागंज में प्रतिमा ले जा रहे आयोजकों तथा श्रद्धालुओं को मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया, शुभकामनाएं दी। पुलिस विसर्जन स्थल पर मुस्तैदी से उपस्थित रही। पुलिस ने शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोतवाली पडरौना के ही सिधवा बाजार चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय की मौजूदगी में जंगल बनबीरपुर गांव स्थित कटनवार ईदगाह के समीप गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर विसर्जन करने के लिए पांडाल में सजी लक्ष्मी प्रतिमा को ट्रैक्टर पर ले जा रहे आयोजकों पर फूल बरसाए। साथ ही विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जा रहे लोगों को पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण करते हुए जलपान कराकर उनका स्वागत किया। जंगल मवा के पूर्व प्रधान लारी साहब, जंगल बनबीरपुर के ग्राम प्रधान डॉक्टर महबूब आलम, मुमताज अहमद, जहीरुल हसन, नजीर सिद्दीकी, मुराद अली, सलाउद्दीन सिद्दीकी, रियाजुद्दीन अंसारी, अखलाक खान, अब्दुल सलाम अंसारी, तौकीर अहमद, अरमान सिद्दीकी, अनवर आलम, गुलाम वारिस, बाबुल अंसारी, रोजदीन अंसारी, आलम सिद्दीकी आदि ने विसर्जन के लिए जंगल बनबीरपुर गांव से लक्ष्मी प्रतिमा ले जाते समय आयोजकों से जुड़े अध्यक्ष राज कुशवाहा के साथ एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर माला पहनाकर आपसी भाईचारे का सौहार्द का मिसाल पेश किया। आयोजकों में विशाल कुशवाहा, विवेक कुशवाहा, राम ईश्वर यादव, मनीष यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, पप्पू, बबलू, चंदन, आकाश, रौनक, सचिन, विजय, दिलीप, प्रिंस, संजय आदि मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
दीदी यार दीदी मुझसे सवाल पूछो ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, पूछो ना मुझसे, पूछो ना। अरे तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं? हाँ। कॉल करो ना मास्टरमाइंड ऑफ द वीक में। अच्छा, और इसमें क्या होता है? इसमें पूछे जाएंगे तुमसे 6 सवाल। अगर तुमने दे दिए 6 सवालों के सही जवाब तो तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। अरे वाह, तब तो मैं जरूर शो से जुड़ूंगी। नंबर तो ले लो। अरे हाँ, नंबर बता दीजिए। तो नोट करो 91,173,19,819। एक बार फिर से सुन लो 91,173,19,819। वैसे दीदी क्या इस शो में रोज कॉल करना रहता है? बिल्कुल नहीं, ओनली फ्राइडे सैटरडे कॉल कर सकती हो शाम 4 से 5 के बीच, और सुन सकती हो रविवार शाम 5 बजे से। अरे वाह, मैं तो अब शो से जुड़ूंगी और विनर भी बनूंगी। तो आप भी जुड़िए मास्टरमाइंड ऑफ द वीक से, ओनली ऑन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने तथा वयोवृद्ध कार्यकर्ता श्री नारायण उर्फ भुलई भाई का निधन दीपावली के दिन शाम 6 बजे हो गया। उन्होंने 111 साल की उम्र में कप्तानगंज में अंतिम सांस ली। कोविड काल में भुलई भाई तब चर्चा में आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके उनका हालचाल लिया था। 111 वर्षीय भुलई भाई जनसंघ के टिकट पर विधायक रह चुके थे और सोमवार को उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो पगार छपरा स्थित अपने घर पर ही ऑक्सीजन पर थे। भुलई भाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजनीति और समाज सेवा में अमूल्य योगदान देने वाले श्री नारायण जी का देहावसान एक अपूर्णीय क्षति है। वे बीजेपी के सबसे पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं में शामिल रहे हैं, जिन्हें हम भुलई भाई के नाम से जानते हैं। जन कल्याण से जुड़े उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। शोक की इस घड़ी में मैं उनके प्रशंसकों तथा परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई का निधन अत्यंत दुखद और देश हित तथा राष्ट्र प्रथम के प्रति समर्पित। भुलई भाई जनसंघ से लेकर भाजपा के माध्यम से युवाओं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करते रहे। उनसे हुई मुलाकात में विचारधारा तथा राष्ट्रवाद के प्रति उनका उत्साह आज भी मुझे याद आता है। दुख की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भुलई भाई के निधन पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक पूर्व विधायक श्री नारायण और भुलई भाई का निधन अत्यंत दुखद और भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा उनके शोकाकुल परिजनों तथा समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बता दें कि श्री नारायण और भुलई भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ता थे। भुलई भाई 1974 में नौरंगिया से भारतीय जनसंघ से विधायक रहे। बीजेपी के गठन के बाद भुलई भाई बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। भुलई भाई 1974 में भारतीय जनसंघ के विधायक चुने गए थे। उस समय देवरिया के नौरंगिया और वर्तमान में कुशीनगर के खड्डा से भुलई भाई ने विधायक का चुनाव जीता था। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो श्री नारायण और भुलई भाई एमए के छात्र थे। उस वक्त दीनदयाल उपाध्याय से प्रभावित होकर उन्होंने सिद्धांतों के रास्ते पर चलना शुरू किया तो अंत तक भाजपा का दामन थामे रखा। एमए के बाद एमएड किया और इसके बाद भुलई भाई शिक्षा अधिकारी बन गए। लेकिन 1974 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सियासत में आकर देश और समाज के लिए कुछ करने की ठानी। इसी साल उनको भारतीय जनसंघ ने अपना उम्मीदवार बनाया और भुलई भाई विधायक बन गए। भुलई भाई ने नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की थी। 1977 में जनसंघ के साथ मिलकर बनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी फिर विधायक चुने गए। भुलई भाई की पहचान उनका भगवा कुर्ता और भगवा गमछा रहा। विकासखंड मोतीचक के महुई गांव में शुक्रवार को परंपरागत दशहरा और परुआ मेला का आयोजन किया गया। मेला के आयोजन में दंगल में पवन सरहरी ने प्रवीण मेहदावल को, अनूप मेहदावल ने विशाल सरहरी को, तांसु मेहदावल ने शैलेंद्र यादव भैंसाहा को अखाड़े में चित किया। नीरज सरहरी, शैलेंद्र भैंसाहा, मोनू सरहरी, पवन गोरखपुर, विकास बोदरवार, पवन हरपुर तिवारी, सतीश भैंसाहा, गुड्डू राजधानी, अरुण यादव बैरिया और यशपाल मेहदावल की कुश्ती बराबरी पर छूटी। मेले में बच्चे झूला तथा चरखी का आनंद उठाते रहे। अंतर्राज्यीय स्तर के कुश्ती में गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर जनपद के पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाइश की। अखाड़े में मेहदावल के पहलवानों का दबदबा रहा। चैलेंज कुश्ती तथा 5100 रुपए के विजेता शिवानंद यादव अखाड़े में आकर्षण का केंद्र रहे। कुशीनगर सांसद विजय दुबे, हाटा विधायक मोहन वर्मा तथा निषाद समाज के जिलाध्यक्ष रामकिशोर निषाद ने अखाड़े में पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ करवाया।
सांसद श्री दुबे ने कहा कि ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस तरह के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को देश और प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर रामाज्ञा निषाद, कन्हैया निषाद अखाड़े में निर्णायक भूमिका निभाते रहे। मुखलाल सिंह ने मंच का संचालन किया। ग्राम प्रधान रविंद्र निषाद ने आगंतुकों के प्रति आभार जताया। इस दौरान संजय सिंह मुन्ना, राजकुमार निषाद, पूर्व सीएमओ राधेश्याम शर्मा, खेल प्रशिक्षक रामानंद तिवारी, डॉक्टर अशोक शर्मा, पूर्व प्रधान श्रीपद सिंह, लाल मोहम्मद, बबलू सिंह, रमाकांत सिंह, लवकुश दिवाकर आदि लोग उपस्थित रहे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बोदरवार के पड़ौली गांव स्थित शुभम जनरल स्टोर में शुक्रवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का किराना तथा परचून का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में आग कैसे लगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने वैदिक विधि विधान से किया गोपूजन, की जनपद वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पड़ोना विनय जायसवाल ने भी किया गोपूजन। मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आयोजकों तथा श्रद्धालुओं का किया स्वागत। पेश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। बुलाई भाई के निधन पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जनों ने व्यक्त की अपनी शोक संवेदना। दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक और दंगल में पहलवानों ने अखाड़े पर की जोर आजमाइश। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।